ये सभी राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं। एक उसी नगर में दुष्ट आदमी था, कहा कि मैं इनको क्रोध ला कर ही छोड़ूंगा, ये ढोंगी है, पाखंडी है, इसका देखिए रूप आपके सामने आ जाएगा। रूप सामने आ जाएगा। भगवान नदी तट से स्नान करके निकले थे, जैसे ही रास्ते पर आए, वह जो व्यक्ति था भगवान के ऊपर मुंह में पानी लिया था कुल्ला कर देता है। तथागत बुद्ध कुछ नहीं बोले, फिर जाकर स्नान किए। एक दो बार ऐसा फिर करता है, उसके बाद वहां भी असफल हो जाता है। फिर भगवान कहीं देशना दे रहे थे, जैसे यहाँ पर लोग देशना सुनने के लिए बैठे हैं, तब वहां जाकर के बीच सभा में उन्हें तमाम तरह से आलक्षण लगाने का प्रयास किया, लेकिन क्रोध नहीं आया। बहुत कुछ भगवान को बोल दिया, भगवान क्रोधित नहीं हुए। भगवान को जहां जाना था वहां चले गए, भगवान को गाली तक दिया, भगवान ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहे। भगवान को जहां जाना था अगले जगह फिर चले जाते हैं। अब उसे रात में नींद आना ही वो आदमी बेचैन हो गया। जब उसका जब क्रोध का जब ज्वाला शांत हुआ तो उसे पछतावा होने लगा, यार इतना बोलने के बाद भी वो आदमी को गुस्सा नहीं आया, मैं फालतू में उसे इतना बोला, इतना उनके ऊपर लांछन लगाया, लेकिन वो आदमी सीधा साधा कुछ नहीं बोला, मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे बोध होने लगा कि मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे क्षमा मांगना चाहिए। अब भगवान को ढूंढने लगा कि कहाँ है बुद्ध जी, किस गांव में है, लोगों से पता लगाने लगा। अब भगवान अपने भिक्षु संग के संग काफी दूर निकल चुके थे। उसे इतना बेचैन हो गया कि भगवान से मिलने के लिए तब प्रताड़ित, उसके अंदर ज्वाला उठने लगी कि मैं बहुत गलती कर दिया हूं, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। अब जाकर के वह देशना जैसे ही खत्म हुआ, जाकर के भगवान से गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत अशब्द बोला, मैं आपके विषय में नहीं जानता था, और आप इतने महान हैं, आपके बारे में जैसा सुना था आप वैसे हैं, मैंने आपको बहुत कुछ बोला। तो भगवान ने कहा जो आपने दिया मैं किस लिए माफ कर दूं, आपने जो दिया मैंने उससे को लिया ही नहीं, किस बात का मैं आपको क्षमा कर दूं। जैसे आदमी का झगड़ा तब होता है जब आप कुछ बोलेंगे, अगर अगला आदमी बोलेगा तभी झगड़ा होगा, तभी होता है। अगर एक व्यक्ति शांत रहे, कितना भी वो माथा पटक ले, कितना भी बोल ले, लेकिन वह झगड़ा होने वाला नहीं है, बात बढ़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा जो आपने दिया मैंने लिया ही नहीं, किस बात के लिए मैं क्षमा करूं। कहा प्रभु मैंने आपको इतना कहा कि जो आपने दिया वो आपके पास रह गया, उसी के तो ज्वाला में आप जल रहे थे, आपको पछतावा हो गया है, तो सबसे बड़ा क्षमा यही है। वो भगवान के संग में रह करके अच्छा कार्य करने लगा, मानवता के लिए अच्छा बीज बोने लगा। इसलिए कभी भी ये जो क्रोध रूपी ज्वाला है आदमी को खोखला कर देता है। कभी भी कितना भी कुछ हो जाए, क्रोध में किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, और बहुत खुश होने पर किसी को वचन नहीं देना चाहिए। ये दोनों बड़ा कष्टदायक होता है। आज आपके पास है सब कुछ, वचन दे दीजिए। इस समय का चक्र है, बदलता रहता है। क्रोध में आप बेगर सोचे समझे अगर उस वाणी को बोल देंगे तो जो मुंह से निकली जो वाणी है तीर से ज्यादा वेदन करती है, चोट पहुंचाती है।
इसलिए धर्म प्रिय साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। यह क्रोध पर आधारित जहाँ तक कथा था भगवान के